हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14 ए पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कर रहा है? निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखिए यहाँ दैनिक व्यय दिया हुआ है रुपए में और परिवारों की संख्या यहाँ दी है। क्या कह रहा है? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखिए इस सारणी में आइए। यहाँ पे जो सारणी में यहाँ वर्ग अंतराल दिए है ना, ये बड़े बड़े अंक है। जब बड़े बड़े अंक दिए हो ना तो ध्यान रखना सबसे उपयोगी विधि पग विचलन विधि है। तो हम लोग यहाँ पे पग विचलन विधि द्वारा ही माध्य निकालेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लूंगा और पग विचलन विधि का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, इस चार्ट को मैं यहाँ पहले बना लेता हूँ, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना और इसको समझना। चलिए, तो हमारी ये सारणी बन गई। चलिए, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? दैनिक व्यय। दैनिक व्यय जो दिया है उसको यहाँ रखेंगे, रुपए में दिया हुआ है। अच्छा, परिवारों की संख्या यहाँ पर, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या यानी ये FI होगा, समझे ना? हम यहाँ पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। 100 से 150 दैनिक व्यय दिया हुआ है। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और फिर 300 से 350। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिवारों की संख्या दी हुई है 4, 5, 12, 2, 2। यहाँ पर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। पहले वर्ग चिन्ह यानी XI कैसे निकाल जाता है? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 125। ठीक है, जोड़ेंगे तो 250 और 250 का आधा 125, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 350 और 350 का आधा 175। उसी तरह से आपका आ जाएगा 225, फिर आ जाएगा 275 और फिर आ जाएगा आपका 325। चलिए, तो वर्ग चिन्ह हो गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे DI, डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो XI माइनस A होता है। तो एज्यूम्ड मीन इसमें कौन सा लेंगे? तो देखो इसमें का बीच वाला जो होगा A, यही A हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 125 में से घटा देंगे 225 को तो आपका आ जाएगा माइनस का 100। फिर 175 में से घटा देंगे किसको? 225 को। देख रहे हैं ना, XI माइनस A कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा माइनस का 50। फिर 225 में से 225 घटा देंगे तो 0। ठीक है, अब 275 में से घटा देंगे 225 को तो 50 और फिर हम लोग 325 में से घटा देंगे 225 को तो आपका 100। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर UI कैसे निकालते हैं? तो DI में हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? H से। तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितनी है? 50 है ना जी। यहाँ देख रहे हैं ना, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 50 है। तो चलिए इसमें 50 से भाग करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1, 0, 1, 2। अब देखो तो कितना सिंपल हो गया FIUI निकालना, सॉरी FIUI निकालना। हम लोग इसमें आसानी से नहीं गुना कर सकते हैं। तो माइनस का 8, माइनस का 5, 0, 2, 4, यही ना हो जाएगा। देखो तो कितना सिंपल हो गया। चलिए, तो यहाँ पर सिग्मा FI इसको जोड़ते हैं और इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा FIUI। चलिए, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? आपका 25 आएगा ना। 25 परिवारों का ही है। देखना 5, 9, 9, 9, 9 और 12, 21 और 21, 4, 25। चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए ये 4, 2 और 2 6, ये प्लस का 6 हुआ और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा? 8, 5, 13। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का 7 ना हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के माध्य परिकलित करते हैं। तो देखिए हमारे पास A है आपका 225, H यानी कि वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई है आपके पास 50। तो हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर में, माध्य बराबर में A प्लस सिग्मा FIUI बटा में सिग्मा FI और गुना में H। तो A का मान है आपके पास 225
प्लस इसका माइनस का 7 और बटा में 25 और एच का मान है आपके पास, एच का मान कितना था 50। तो इससे आप काट देंगे 2 बार में, 7 दूना 14, तो 225 में से 14 को हम लोग घटा देंगे, समझे ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 211, ये आपका माध्य हो जाएगा, समझ गए। 211 रुपए, रुपए में था ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है, ठीक है। पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमें औसत खर्च निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए, अगर आप आगे चल के बनाओगे, मान लो हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग बना रहे हैं, तो इसको जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे ना वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 55, और 55 में जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27.5। अब उसको गुना करोगे 7 से तो थोड़ा टेढ़ा लगेगा ना भाई, तो हम लोग यहाँ पे भी पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं माध्य प्रकलित करने के लिए। तो पग विचलन विधि सरल कर देता है, इन मानों को आसानी से आप निकाल पाते हो, इसलिए हम लोग पग विचलन विधि को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहता है पग विचलन विधि से बनाना। चलिए, इसमें हम लोग 6 कॉलम लेंगे, समझ रहे हैं ना, 6 क्यों ले रहे हैं, पग विचलन विधि में 6 लेना ही पड़ेगा। चलिए, हो गया। चलिए, अब इनके जो मान दिए हैं पहले उनको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है भाई, तो पानी का खर्च दिया है रुपए में, पानी का खर्च रुपए में, और यहाँ पर दिया घरों की संख्या, घरों की संख्या। तो ये जो घरों की संख्या दी है यही आपका FI होगा। तो देखिए क्या दिया है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, यही ना दिया हुआ है। और इन घरों की संख्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7, 8, 9, फिर 10, फिर 6। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह पहले निकालते हैं, यानी कि XI की बात करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो 55 में 2 से भाग कर दिए तो हो जाएगा आपका 27.5। इन दोनों को जोड़ेंगे 65, 65 में 2 से भाग कर दीजिए 32.5, फिर आपका 37.5, फिर आपका आ जाएगा 42.5, फिर आ जाएगा आपका कितना 47.5, यही ना होगा। चलिए, अब हम लोग DI डेविएशन निकालेंगे, वो क्या होता है XI माइनस A, इसमें से बीच वाले मध्य के मान को मान लिया जाता है, ये आपको पता है। तो 27.5 में से 37.5 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल माइनस का 10 आ जाएगा। फिर 32.5 में से 37.5 घटाएंगे, देख रहे हैं ना, तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 37.5 में 37.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 42.5 में से घटा लेंगे आपका 37.5 तो प्लस का 5 आ जाएगा। 47.5 में से घटा लेंगे यानी कि 37.5 तो आ जाएगा आपका प्लस का 10। चलिए, तो अब निकालते हैं हम लोग UI के लिए क्या होगा, तो DI में भाग कर देंगे किससे, H से। तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 5 ही ना है, देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इनमें 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2। अब निकालेंगे FI UI, इसमें आप इससे गुना करेंगे तो 7 दूना माइनस का 14, 8 एकम माइनस का 8, 0, 10 एकम 10 और 6 दूना 12, यही ना हो जाएगा 6 दूना 12। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये सिग्मा FI, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो क्वेश्चन में 40 परिवारों का कह रहा था तो जोड़ोगे तो 40 ही आएगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सिग्मा FI UI ये कितना आएगा, ये देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 22 और ये प्लस का 22 हो जाएगा, कह रहा ना 14 और माइनस का 22 और ये प्लस का 22, तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, तो पहले A का मान लिखो 37.5 और H जो था वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप 5 है। तो क्या हो जाएगा माध्य बराबर में, माध्य बराबर में हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI UI बटा में सिग्मा FI इंटू में H। तो माध्य के लिए यहाँ 37.5 प्लस, तो इसका मान 0 है, 0 और बटा में 40
गुना 5 है ना। चलिए तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 37.5। यही आपका माध्य निकल के आ जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात है। यानी माध्य हमें याद करना है। तो वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम लोग पग विचलन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल से बन जा रहा है ना उससे। चलिए तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना ले रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना होगा, इसमें 6 कॉलम्स लेने होंगे। चलिए 6 कॉलम्स इसमें लगा देता हूं मैं। पग विचलन विधि में 6 कॉलम की जरूरत पड़ेगी ना। चलिए हो गया। और मैं यहाँ पर लिखता हूं जो वर्ग अंतराल दिया है उसको वर्ग अंतराल, और उसकी बारंबारता को यहाँ पर बारंबारता, यानी कि ये एफ आई। समझे ना। तो वर्ग अंतराल देखिए ये दिया हुआ है ना। चलिए इस वर्ग अंतराल को, इस बारंबारता को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए आपका है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ये ना दिया हुआ। और बारंबारता देखिए क्या दिया हुआ, 12, 10, 8, 9, 6, 5, 2, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे, यानी कि एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या करेंगे, तो निम्न सीमा और सीमा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो 20 और 25 45 हो गया, और 45 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 22.5। अब देखिए, और ये 25 और ये आपका कितना है, 30 है, 55। तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55। 25 और 30 55 हो गया, और 55 का आधा आपका हो जाएगा यहाँ पे 27.5। ये ना हो जाएगा। चलिए फिर आपका यहाँ अगला देखते हैं। यहाँ पर है 30 से 35, 65 को जोड़ के आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.5। फिर आपका हो जाएगा 37.5। फिर आपका हो जाएगा 42.5। फिर आपका हो जाएगा 47.5, और फिर हो जाएगा 52.5। ठीक है। अब इसके बाद डी आई निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो ए किसको मानेंगे, इसी में से बीच वाले मध्य वाले मान को। ये हो जाएगा ए, ये ना हो जाएगा। चलिए तो 22.5 में से ए यानी कि 27.5 घटाओगे तो 37.5 ना, 37.5 घटाओगे 22.5 में से 37.5 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है। और फिर 27.5 में से 37.5 घटाओगे तो माइनस का 10। फिर 32.5 में से ए का वैल्यू यानी 37.5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर आपका 0, फिर आपका प्लस का 5। देखो 42.5 में से आप घटा देंगे 37.5, फिर आपका 10, और फिर आपका यहाँ हो जाएगा 15। अब निकालेंगे हम लोग यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई में हम लोग भाग कर देंगे एच से, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई। तो ये कितनी है, 5 है, वर्ग माप वर्ग ऊंचाई। तो यहाँ माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, यही ना होगा 5 से भाग करने पे इनमें। चलिए देखते हैं। 12 तिया माइनस का 36, यहाँ एफ आई यू आई निकालेंगे, माइनस 36, 10 दूना माइनस 20, 8 एकम माइनस का 8, 0 9 में 0 से करेंगे तो आपका 0। ठीक है। अच्छा, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 में 1 से करेंगे 6, 5 में करेंगे 2 से तो 10, और यहाँ 2 तिया 6। समझ गए। चलिए अब किसको किसको जोड़ेंगे, तो ये सिग्मा एफ आई यू आई इसको निकालेंगे, इन सबका योग, और इसका बारंबारता का योग सिग्मा एफ आई। चलिए देखते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों माइनस वाले को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 64, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 22। तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए, माइनस का कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 52। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग माध्य के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए का मान आपका क्या है, 37.5, और एच क्या है, वर्ग माप वर्ग ऊंचाई 5 है। तो माध्य बराबर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माध्य बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना एच। तो ए का मान यहाँ 37.5 प्लस
माइनस का 42 बटा में 37.5 सॉरी बटा में सिग्मा एफ आई आपका 52 है, 52 और गुना में आपका 5, यही ना हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब इसके बाद काट कर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और नीचे आपका 26 हो जाएगा। तो 37.5 प्लस माइनस माइनस 21 में 5 से गुना करेंगे तो आपका 105 और बटा में आपका 26। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये है आपका 37.5 और माइनस का इसमें भाग करेंगे ना तो आ जाएगा 4.038, इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 33.462, यही आपका माध्य निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, यानी माध्य दिया हुआ है यहाँ पर 25, तो f का मान ज्ञात कीजिए। f यहाँ पे देखिए ये 10 से 20, ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, इसी की बारंबारता दी हुई है f, तो इसी f का मान क्या होगा हमें बताना है। चलिए देखते हैं, माध्य दिया हुआ है, आपकी बार हमें इसमें f का मान निकालना है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक वर्ग अंतराल के लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि को ही लगा देते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे मान दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेथड ही हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक, और यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि ये एफ आई हो जाएगा। चलिए प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50, यही ना दिया हुआ है। और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी खो दो, 3 एफ 9, फिर आप सॉरी 6 है, 6, फिर उसके बाद 10 और 5, यही ना दिया हुआ है। चलिए और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह, इसके बीच का मान, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 5, 15, 25, 25 हो जाएगा यहाँ, फिर आपका 35, फिर आपका यहाँ 45। तो चलो ना हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करें। 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 15 एफ, फिर यहाँ 25 का 150, 150 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 350, फिर 45 में आप 5 से गुना करोगे तो कितना जगह, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 50, 25, 2 5 225 हो जाएगा। चलिए अब मैं इनका योग निकाल लेता हूं और फिर इसका योग निकालता हूं। तो हम लोग सिग्मा एफ आई निकालेंगे और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने पे 15 एफ को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 740 और प्लस में 15 एफ भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़ते हैं, एफ को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे तो 24 और प्लस में एफ। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या होता है। माध्य हमारे पास कितना दिया है, तो माध्य क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में दिया है ना माध्य 25, समांतर माध्य 25 दिया, तो फॉर्मूला ही ना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई इक्वल टू में 25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका मान रखते हैं 740 प्लस में 15 एफ, 740 और प्लस में 15 एफ और बटा में 24 प्लस एफ बराबर में 25। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको हम ले जाकर उधर गुना करेंगे तो 740 प्लस में 15 एफ इक्वल टू में हो जाएगा 600 और प्लस में 25 एफ। इसको इधर जाते हैं तो 740 माइनस का 600 और इधर हो जाएगा 25 एफ माइनस का 15 एफ। यहाँ पे घटा देंगे 140 और यहाँ पे घटा देंगे 10, ये जाएगा भाग में, तो f का मान क्या आ जाएगा 140 बटा में 10 कट के आपका 14 आ जाएगा। तो f का मान 14 आ गया, यही हमें निकालना था ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता में, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में ऐसे देना चाहिए था, में माध्य 50 है, इसका माध्य 50 दिया है, किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारता f1 और f2 अज्ञात है। देख लीजिए 20 से 40 और यहाँ 60 से 80, ये दो वर्ग अंतराल ऐसे हैं जिनकी बारंबारता f1 और f2 जो है अज्ञात है। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए, इसी को ज्ञात करना है, f1 और f2 का मान निकलना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास पहले से माध्य 50 दिया हुआ है और बारंबारताओं का योग 120 यहाँ हमें दिख रहा है। तो चलो मैं इसके लिए अलग से एक यहाँ पे चार्ट ले लेता हूँ।
तो हम भी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करेंगे माध्य परिकलित। माध्य से हम लोग F1 और F2 को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वर्ग जो दिया है वो, और यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता यानी Fi। क्या क्या दिया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर 80 से 100। और इनकी बारंबारता है 17, F1 32, F2 19। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह यानी कि xi निकालते हैं, वर्ग चिन्ह यानी कि xi निकालते हैं। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 यानी 10, निम्न सीमा प्लस 60 हो जाएगा, 60 में 2 से भाग करेंगे 30, फिर यहाँ 50, फिर यहाँ पर 70 और फिर यहाँ पर 90। तो आसानी से इसमें गुना हो सकता है, इसलिए मैंने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम लोग Fi xi निकालते हैं इनमें गुना करके। तो 170, 30 F1, फिर आपका 32 में हमें गुना कर देना है कितना, 50 से ना। तो 32 में जब 50 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1600। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे 70 F2। देखिए अब फिर क्या है, 19 में गुना करना है 90 से, तो कितना आ जाएगा 1710। 19 में 9 से गुना 171, 0 लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इनके बारंबारताओं का योग निकालते हैं। पहले हमारे पास 100 दिया, 120 दिया है, लेकिन हम अपने से निकालते हैं कि ये बारंबारताओं का योग होगा क्या एक्चुअल में हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68 प्लस में F1 प्लस में F2। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए 120, 120। तो चलिए हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर में 120। इसको ले जाके उधर घटा देंगे, तो 120 में से 68 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू में 52 आ जाएगा। समझे ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इनको जोड़ना होगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा जुड़ के, तो सिग्मा Fi xi क्या आपका हो जाएगा 3480 प्लस में 30 F1 प्लस में 70 F2। समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो माध्य हमारे पास क्या दिया है, माध्य क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 दिया है ना, माध्य हमारे पास 50 दिया है, ऊपर देख रहे हैं ना। और हम लोग यहाँ अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं सिग्मा Fi xi बटा में सिग्मा Fi इक्वल टू में 50। तो इन दोनों का मान रख देते हैं 3480 प्लस में 30 F1 प्लस में 70 F2 और बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा Fi 120 जो है, सिग्मा Fi का मान क्या है 120 है, ये रख देते हैं और बराबर में आपका 50। समझे ना। तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ये है 3480 प्लस में 30 F1 प्लस में 70 F2, ये जाके गुना करेगा तो 12 पंजे 60, 2 जीरो और लग जाएंगे 6000। इसको ले जाके उधर घटाएंगे तो 30 F1 प्लस में 70 F2 इक्वल टू में हम लोग घटा लेंगे 6000 में से इसको 3480 को, तो क्या आ जाएगा आपका 6000 में से घटाओगे तो आ जाएगा 2520। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2520। यहाँ से 10 कॉमन हो सकता है, तो 3F1 प्लस में 7F2 इक्वल टू में ले जाएंगे भाग में तो 252 हो जाएगा ना, भाग में ले जाएंगे तो, यानी कि 3F1 प्लस में 7F2 इक्वल टू में 252। ये समीकरण 2 ले लेते हैं और जो ऊपर हम लोग निकालने समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में हम लोग गुना कर देते हैं 3 से। अब लिखते हैं इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 3F1 प्लस में 3F2 बराबर में 156 और यहाँ है 3F1 प्लस 7F2 बराबर में है आपका कितना 252। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं।
साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, समझ गए। आगे देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 7f2 है और 3f2 है प्लस का, तो यहाँ माइनस का 4f2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 96, माइनस माइनस काट देंगे, इसको भाग में ले जाएंगे तो f2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब f2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में f2 का मान रखने पर, f2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, f1 प्लस f2 इक्वल टू में 52, तो f2 का मान यहाँ 24 रख देते हैं, तो f1 प्लस 24 इक्वल टू में 52, तो इसको ले जाकर अब उधर घटा देते हैं, तो f1 इक्वल टू में 52 माइनस 24 कितना आ जाएगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा ना, तो f1 आ जाएगा 28, यानी कि हम लोग यहाँ पे निकाल दिए f1 का मान और ये f2 का मान, देख लीजिए ना 28 और 24 आ गया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।